हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देखते हैं भारत एक्सप्रेस का खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस। मैं मध्य प्रदेश की सियासी हवा को टटोलता हुआ खरगोन में आ पहुंचा हूं। खरगोन एक ऐसा शहर जहां पर जनता अगर चाहे तो एक तरफा फैसला भी सुनाती है और कई बार मुकाबला दिलचस्प होता है। पिछले विधानसभा चुनाव की तस्वीर को देखें तो 6 विधानसभा सीटें हैं पूरे ज़िले में और उनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। एक निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, हालांकि बाद में उन्होंने एक राजनीतिक सहारा लिया। लेकिन आज की स्थिति में क्या यहाँ की हाल हैं, यानी जनता क्या फिर से एक तरफा मैच ले जाएगी, इस राजनीतिक मैच को किसी भी दल को जिताएगी, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या मुकाबला कांटे का होगा, दिलचस्प होगा। यहाँ तमाम मुद्दे जो हैं उन पर हम बात करेंगे। ज़रूरत क्या है लोगों की और क्या नेता विधायक बनने के बाद जनता के बीच आते रहे हैं या नहीं आते रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। खरगोन के तमाम लोग हमारे साथ हैं। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूँ, आपके पास आऊँगा। कर्मचारी पेंशन एक बड़ा मुद्दा है और आप पदाधिकारी भी हैं। क्या मांग है आपकी और क्या उम्मीद करते हैं आप अपने विधायक से जिसको आप जिताएंगे? मैं इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार हूँ, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष हूँ, अनुशासन समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ पेंशनर एसोसिएशन का। हमारी मांग है और पिछले 2 साल से हम लगातार सरकार से मांग करते जा रहे हैं। केंद्र के बराबर हमको महंगाई भत्ता चाहिए और हमारे 32 महीने और 27 महीने का एरियर रुका हुआ है, जो लगभग 500-600 करोड़ रुपये होता है पूरे मध्य प्रदेश में। उस पैसे के लिए भी हमने काफ़ी मांग की है। और हमारी जो धारा है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश अलग हुए थे, उस समय धारा 49(6) लागू की थी। तो वो उस धारा के चक्कर में हमें अभी भी एरियर जो है वो समय पे नहीं मिल पाता। मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ के पाले में गेंद फेंक देती है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पाले में। अभी भी हमको 6 महीने बाद महंगाई भत्ता प्राप्त हुआ। तो हम लोगों का हमने जो मांग रखी है वो ये मांग रखी थी, परंतु सरकार ने हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और उस समय हमने ये भी बोला था कि अगर सरकार ने हमारे पेंशनर की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो इसके परिणाम उलट भी सकते हैं और पेंशनर भी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। ताकत कैसे दिखाएंगे और कैसे नतीजे उल्टे होंगे? सर, नतीजे अगर हमारे फेवर में उन्होंने कुछ नहीं किया तो नतीजे उल्टे होना अवश्य है और होकर रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार सुने और अभी भी अगर सुन लेती है तो शायद उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। किस सरकार की बात? आप तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार के बीच का मामला है ये। हम एमपी सरकार की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि एमपी सरकार से ही हमारी लड़ाई होगी। छत्तीसगढ़ से हमें क्या वास्ता सर? हमें तो एमपी सरकार से लड़ना जो पैसे देगी, और चूंकि वही हमारे पैसे सब गबन करके बैठी हुई आज तक। अगर नहीं सुनवाई हुई और अब तो चुनाव चल रहा है, ये समय तो आप लोगों की उस सियासत का है जिसका असर दिखाने के लिए आप जनता जनार्दन कहे जाते हैं। क्या उम्मीद करते हैं? बिल्कुल उल्टा परिणाम होगा, 101%। पिछले चुनाव में तो 5 सीटें आप लोगों ने कांग्रेस की झोली में डाल दी थी, तो इस बार फिर क्या तस्वीर बन गई? शासन तो बीजेपी का है, उन्होंने करना था, स्वीकृत नहीं किया, तो इसलिए अब वापस कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। कांग्रेस के पक्ष में आप लोग वोट करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे 400-450 पेंशनर कर्मचारी लाभ हैं, वो इस पक्ष में अगर वो आती है शासन तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। आप लोग लामबंद होकर 4% राजस्थान ने दे दिया है, तो हमको एमपी देने में, हम एमपी वालों को देने में क्या दिक्कत है? हम भी इसीलिए मेडिकल के संबंध में भी हमारा मुद्दा है। मेडिकल भी पेंशनर को नहीं दे पा रही सरकार, तो हम चाह रहे हैं कि हमें जो सुविधा है वो सरकार से आप लोग जब संवाद करते रहे होंगे, सरकार की दलील क्या थी? आखिर वो क्यों नहीं ऐसा कर रही है कि आपको सहूलियत मिले? गवर्नमेंट देना ही नहीं चाहती है। 32 महीने का डीए, 27 महीने का डीए, अभी 4% जो बढ़ा है जुलाई से, वो भी नहीं दिया। मंगलवार को राजस्थान में लेटर लिखा, आज गुरुवार को उनको 4% का दे दिया। हमारे गवर्नमेंट सोई हुई, क्या करें? सोने वाला काम है, सोने वाला कार्यक्रम है। तो ये एक वाकई समस्या है आप लोगों की, और उम्मीद है कि आगे कुछ हल निकलेगा, या फिर आप भी कहीं ना कहीं उस सिस्टम का हिस्सा बन के रह जाएंगे कि आप मांग दोहराते रहें? नहीं हो सकता है ऐसा, बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा तो बनेंगे। इसके लिए तो बिल्कुल सरकार ने पूरा ध्यान देना चाहिए पेंशनरों की तरफ भी, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि पिछली बार हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ही बदल गई थी। हो सकता है कभी ऐसा भी यहाँ नहीं हो तो हो सके। बदलाव की बात आप कर रहे हैं, एक असेसमेंट के तौर पर बताइए कि मीडिया के नाते भी, या आप लोग जब निगरानी रखते हैं, खबरों पर नज़र रखते हैं, क्या हालत है? एक सच्ची तस्वीर क्या निकल सकती है इस बार? क्योंकि पुराना हिसाब किताब जो था भाजपा और कांग्रेस के बीच में, उसी तरह की रहने वाली है या कुछ और नई चीज़ें हो सकती हैं? सवाल आपका बिल्कुल ठीक है,
वर्तमान में हालात खरगोन डिस्ट्रिक्ट के जो बने हुए हैं चुनाव को लेकर, लगभग 42 प्रत्याशी मैदान में हैं 6 सीटों पर। सबसे ज़्यादा खरगोन सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं 11 लोग। 2018 में यहाँ कांग्रेस जीती थी और खरगोन ज़िले से 5 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 1 निर्दलीय जीते थे। इस बार भी मुकाबला तगड़ा है, लेकिन भाजपा जहाँ घोषणाओं की बात कर रही है, मतदाताओं के बीच जाके काम बता रही है, विकास की बात कर रही, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार को इन्होंने धोखे से खरीदा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मतदाता हर बात को समझ रहा है वोट किसे करना। लेकिन ये भी सही है कि 2018 और 2023 के चुनाव में काफ़ी अंतर है। पिछले दिनों यहाँ पिछले वर्ष जो दंगा हुआ था, उस दंगे को भी चुनाव में राजनीतिक दल भुना रहे हैं, लेकिन यह दंगे जैसी स्थिति आम जनता में बिल्कुल नहीं है। सभी लोग सौहार्द से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। बीती बात को फिर से रिपीट करना ये भी जनता के लिए सवाल खड़ा कर रहा है। तो कुल मिलाकर जनता यहाँ पे जो निर्णय लेगी वो आश्चर्यजनक आएंगे। आश्चर्यजनक आएंगे। अच्छा, गड़े मुर्दे उखाड़ना राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि जनता प्यार मोहब्बत से रहती है, लेकिन सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गड़े मुर्दे उखाड़ती है और उसको कैश कराती है उस राजनीतिक हवा को अपने पक्ष में। जी हाँ, ऐसा कुछ है, होना चाहिए। परिवर्तन भी हो सकता है इस बार, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे नए पुराने भी हैं। हमारे जैसे पेंशनर साथियों ने बहुत कुछ बताया इसके बारे में, और उसमें हमारे जैसे चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही है, हम पेंशनरों के आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहे हैं, तो इस तरफ भी हम ध्यान देना चाहिए सरकार को। मैं आपके पास आऊँगा, कुछ उधर से रिएक्शन ले लूँ साथियों के। क्या कहेंगे आप, सब कुछ ठीक है या मामला बहुत दिलचस्प है, कांटे का है कांग्रेस और भाजपा की? दिलचस्प तो है ही मामला, मगर ये कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है यहाँ पे, और कांग्रेस के हमारे रवि भाई ही विजय बने होंगे, ये पूरा माहौल बता। रवि जोशी की आप बात कर रहे हैं, मौजूदा एमएलए यहाँ। हाँ, यस सर। काम किया है उन्होंने आपने? बिल्कुल करे, पूरा खरगोन का काम किया है उन्होंने, सबसे मिले हैं, सबसे भाईचारे का रिश्ता है, और समय समय पे किसी भी गरीब की ज़रूरत हुई उन्होंने आगे होकर काम किया है। बालकृष्ण पाटीदार से सुबह मेरी बात हुई और रवि जी से भी एक इंटरव्यू मैंने किया। दोनों की अपने अपने स्टैंड है, जाहिर है राजनीति में एक दूसरे की कोई सराहना करता नहीं है। पाटीदार जी कह रहे थे कि इन्होंने जो वायदे किए 5 साल में पूरे नहीं किए। रवि जी का अपना कुछ और कहना था कि हमने जनता के बीच बहुत काम किया है। सच क्या है कि इन दोनों में फिर से मुकाबला है, एक दूसरे को हरा भी चुके हैं पहले, इस बार क्या रहेगा? इस बार फिर रवि जोशी जी चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। 5 साल तक रवि जोशी जी ने जनता के बीच रहकर जनता के काम किए हैं। और रही बात विकास की, तो विपक्ष की सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और खरगोन के विकास को अनवरत जारी रखा। खरगोन विधानसभा क्षेत्र में ये दुर्भाग्य है शहर का कि यहाँ नगर पालिका बीजेपी की है, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, देश में सरकार बीजेपी की है, उसके बाद भी शहर का विकास अवरुद्ध किया गया। और रवि जोशी जी ने कई प्रयास किए, उनके प्रयासों को रोका गया। रवि जोशी जी ने कई प्रयास किए, लेकिन जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की थी, नगर परिषद में भी, नगर पालिका में भी बीजेपी का प्रशासन है, उनको रोका गया। उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की कि काम जनता की वो करें। ऐसा है साहब, खरगोन की जनता प्रबुद्ध जनता है और निमाड़ की जनता 9 ग्रहों के बीच में रहती है, तो उसके ऊपर चतुर्दिक दृष्टि जनता की सर्वत्र रहती है और खरगोन की जनता बड़े विवेक से वोट देती है। खरगोन में 1 वर्ष पूर्व जो सनातन पर कुठाराघात रवि जोशी के प्रत्यक्ष सहयोग से हुआ, उससे आम जनता के दिमाग में कुछ न कुछ कौतूहल पैदा हुआ कि यदि आज 30,000 ये कर सकते हैं तो कल यहाँ 60,000 हो जाएंगे, तो आम जनता का सनातन का क्या होगा। इस बात को लेकर के जनता ने जब नगरपालिका चुनाव आए तो रवि जोशी जी ने पूरी ताकत से दोनों पक्षों के बीच में अपनी बात रखी, लेकिन निर्दलीय 4 जीत गए और उनके लोगों को जो है वोट तक नहीं मिले, जमानत के लाले पड़ गए। और उसके बावजूद खरगोन की जनता ने सुदृढ़ता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महिला और भारतीय जनता पार्टी के पुरुषों को विजयी दिलवाई, पार्षदों को, और खरगोन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम हुई, नगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यदि विकास की बात होती और रवि जोशी जी ने पूरा विकास किया होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनती। जनता को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, क्या को क्या प्रमाण है, जवाब दे दीजिए। यहाँ जो इन्होंने बात की है,
ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में इनके पास विकास के को लेके कोई बात नहीं होती। जो भी बात होती है हिंदू मुसलमान, दंगा, राम मंदिर, इसके अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं है। और रही बात खरगोन की, तो आप यहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा करके जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप शहर की गलियों में जाइए। जो विश्वास जनता ने जताया था, आज वो अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं। आप देखिए खरगोन शहर की क्या स्थिति। मैं जनता के बीच भी गया और नगर को भी मैंने देखा। कह रहे हैं कि धर्म पर आप लोग आ जाते हैं, विकास की बात हो, मुद्दों की बात हो, जबकि कई समस्याएं हैं शहर में और जिले में। राम हमारे आस्था का केंद्र है, इनसे पूछ के आस्था का केंद्र थोड़ी ना बनाएंगे। और रही सही जो गली कूचे की बात कर रहे हैं, मेरे साथ चलें। आज जनता का रिस्पांस जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, पूरे प्रदेश में मिल रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और खरगोन जिले में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर जीत रही है। इनके जैसे अब इनने कहा है कि हमें रोका गया, हमने इनको बांध के रखा था क्या? जो भाजपा के विधायक को निधि मिलती है, उतनी कांग्रेस के विधायक को भी निधि मिलती है। इनको खर्च करते नहीं आता। हमारा जो विधायक होता है गली गली जाकर वहाँ की जनता की समस्या को सुनकर उनकी समस्या का निदान करता है। अब जिनको बहाना है, जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है उसे भगवान भी नहीं जगा सकते। इसलिए सोने का बहाना कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को ये जगह जगह जाकर पत्थर गाड़ देते हैं। लेकिन विकास इनसे हजम ही नहीं होता है और विकास ना ये देख पाते हैं। इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 18 महीने की आपकी सरकार थी, उसके एक बड़ी उपलब्धि हमें बता दें। उपलब्धि बताइए 18 महीने की सरकार की। यहाँ भाजपा की सरकार में 15 साल बाद, 15 साल तक ये नर्मदा का पानी शहर को देने की बात करते रहे। 15 साल तक पानी नहीं पहुँचा। जब रवि जोशी जी विधायक बने तो आप नगर पालिका से जानकारी निकाल सकते हैं, खरगोन शहर में नर्मदा का पानी आया। किंतु भाजपा के लोगों ने जब सरकार 15 महीने के बाद गई तो उस पानी को वापस रोक दिया गया खरगोन आने से। शेर पर बंदूक तान के अपने आप को शिकारी कहना ये तो गलत बात है। कह रहे हैं कि जो हमारी ही थी और हमारी योजना पे हमें कोई टोपी। वही तो कह रहे 15 साल तक आप नहीं लाए, जो लाया उसको भी आपने रोकने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया? मैं तो एक बड़ी योजना, लाइन डाली जाएगी, खुदाई होगी, उसके पाइप जोड़े जाएंगे, घर घर कनेक्शन दिए जाएंगे। यदि 40,000 कनेक्शन है तो 40,000 कनेक्शनों को जोड़ने में चुटकी बजाने से कनेक्शन नहीं हो जाते। कनेक्शन में टाइम भी लगता है। और भ्रष्टाचार चढ़ गया। भ्रष्टाचार आप पूरा का पूरा उदाहरण कांग्रेस है। आज तक एक परिवार को भ्रष्टाचार में पोषित करने वाली कांग्रेस है। खरगोन जिले में कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति आज भी जिंदा है। बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद बेटा, बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटी। ये कांग्रेस की परिभाषा में, भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा में परिवारवाद नहीं है। और परिवारवाद से भ्रष्टाचार को पोषित करते हैं और भ्रष्टाचार से परिवारवाद को पोषित करते हैं। ये कांग्रेस का दायित्व है। जान लें, ये तो अब बीजेपी में भी आम हो गया है कि वंशानुगत चीज़ें चलने लगी हैं, है ना, माँ बेटा, बाप बेटा, इस तरह की चीज़ें। तो अब ये परिवारवाद का मुद्दा अब बहुत बड़ा मुद्दा बचा नहीं है भाजपा के लिए। नहीं, भाजपा में परिवारवाद का मुद्दा है ही नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, पिछली बार जो चुनाव हुए, बालकृष्ण जी पाटीदार ने उद्वन सिंचाई योजना का आश्वासन दिया था। आज खरगोन जिले में जितना क्षेत्र सिंचित हो रहा है वो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा है ना। उनने सबसे बड़ा विकास करा। रही बात अभी ये दंगों की जो बात करी कांग्रेसी भाई ने, मेरा ये कहना है कि अभी 4 दिन 5 दिन पहले वर्तमान विधायक ने उनने मंच से ये विचार किया कि जो दंगे हुए उसकी हम जांच कराएंगे सरकार बनते। तो तुम किस प्रकार की जांच कराओगे? तुम क्यों है? उनकी पुत्री ने अभी जो है हमास के समर्थन में 2 मिनट का मौन रखा। तो तुम किस भावना से काम कर रहे हो? कांग्रेस विधायक रवि जोशी को 5 साल हो गए, है ना। उनके एक काम करा हो तो वो बताएं, एक भी काम की गिनती बताएं। जब जनता वोट देती है और जब कोई भी विधायक सांसद बनता है तो दलगत राजनीति नहीं करनी चाहिए उसको। तो वो सारी जनता आपकी है, सबके हक में काम होना चाहिए। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि एक वर्ग को प्रताड़ित करने की योजना से वो काम कर रहे हैं, तो इन्हीं का काम है, इन्होंने ये कर रहे हैं। देखो मैं ये बताना चाहूँगा कि देश की आज़ादी को 80 बरस हो चुके हैं। यहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ पे जिला न्यायालय नहीं है। तो ये बताओ कि यहाँ पर भाजपा सरकार भी रही है और कांग्रेस की भी रही है, तो उन्होंने यहाँ क्षेत्र का क्या विकास किया? कब आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, खरगोन में पढ़ने वाले बच्चे महानगर की ओर जाते हैं। यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है तो यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। तो कौन सी सरकार आएगी और कौन विकास करेगा यहाँ पर?
रोजगार का अभाव है। एक महिला होने के नाते आप बताइए, सरकार जब बीजेपी की लाडली बहना योजना चला रही है, महिला सुरक्षा की भी बात होती है, आप एक महिला हैं, आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं या क्या मुस्तकबिल देखती है महिलाओं का आप अपने इलाके में? जी, मैं लक्ष्मी सोलंकी ट्राइबल से हूँ और मैं अभी देख रही हूँ कि जो भाजपा सरकार है वो महिलाओं के नाम से लाडली बहना के नाम से वो जो योजना चलाई थी, उसमें पहाड़ी एरिया में मेन बात तो ये है कि वहाँ नेटवर्क नहीं है और फिर वो फॉर्म भरने आए तो वो किस तरह से फॉर्म भरे। और कुछ हमारे साथी जो युवा साथी जो काम करने वाले जो पहाड़ी पर चढ़ के वहाँ पर उनका केवाईसी वगैरह जो भी ऑनलाइन सिस्टम काम कराए, तो उसमें महिलाओं को दौड़ते दौड़ते पूरा महीना निकल गया, कम से कम 5% भी महिलाओं का फॉर्म नहीं भराया। और उन्होंने योजना चेंज कर दी यहाँ की, उन्होंने जो उम्र के हिसाब से बढ़ा दिया कि यहाँ से यहाँ तक इतनी उम्र की महिलाएं भर सकती है फॉर्म, तो कुछ भी नहीं हो रहा। और जहाँ तक मैं कह रही हूँ कि जो बीजेपी सरकार है, मैं देख रही हूँ कि देश आज़ाद हुआ 77 साल हो गया, पर जो हमारा आदिवासी समाज था, ST SC OBC जो भी था, उस समय स्वतंत्र था, मतलब आज़ाद था। और जब से देश आज़ाद हुआ तब से हमारा समाज पूरा गुलाम हो गया है। अभी देखा जाए तो कुछ विगत कुछ वर्षों से जो हम जैसे पूरे युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, हमको बिल्कुल भी नौकरियां नहीं मिल रही। और 5 साल से SI मतलब सब इंस्पेक्टर की जो नौकरी निकलना चाहिए, पद निकलना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं निकाला जा रहा है। मतलब आए दिन बहुत ज़्यादा बेरोजगार परेशान हो रहा है और सुसाइड हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्रों में बहुत गरीब लोग हैं जो जैसे वैसे करके पढ़ाई करके आते हैं और एग्जाम देते तो उनका रिजल्ट ही नहीं आता है। तो ये फिर प्रक्रिया में भी खामी है कि मौका ही नहीं मिलता। और समस्याएं किस तरह की हैं आपके इलाके में? जैसे अभी हमारे भाजपाइयों मित्रों ने बताया कि विकास बहुत हुआ, तो मैं 20 साल से जब से बीजेपी की सरकार है विकास का नाम सुन रहा हूँ, तो 20 साल में तो विकास ने जवान हो जाना चाहिए और हमको दिखना चाहिए था शब्दों विकास। आज अगर आप देखें, आपको अगर औरंगपुरा से बस स्टैंड तक आना हो 4 किलोमीटर, आपको 40 मिनट लगेंगे। ना रोड ढंग की है, ना ट्रैफिक व्यवस्था ढंग से है, और बाईपास नहीं होने से मोटक का पुल अभी क्रेग है, पिछले 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हर साल बंद होता है। श्रावण के महीने में बंद होता है, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तब भी बंद होता है, यहाँ से ट्रैफिक चलता है और अभी भी ट्रैफिक चल रहा है यहाँ से। लेकिन कोई अगर ऐसे जिम्मेदार नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, 20 साल से आप यहाँ कर रहे हैं, तो कम से कम मोटक का पुल को ठीक करवा दें, यहाँ का बाईपास बनवा दें। कितनी परेशानी होती है, बाईपास नहीं है, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है, दुर्घटनाएं हो रही है यहाँ पर। तो विकास के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, केवल विकास का नाम है और विकास को नाम ले लेके जवान कर दिया, बाकी दिखाई नहीं दे रहा विकास। क्विक रिस्पांस के तौर पे भाजपा या कांग्रेस इस बार? अभी 50-50 है, कुछ भी 50-50 का हिसाब किताब है, कुछ क्लियर नहीं है। किसान वर्ग से हूँ मैं, ये कह रहा हूँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों। कांग्रेस के राज में भी दिन में 6 घंटे और रात में 4 घंटे बिजली मिलती थी। उल्लू की तरह किसान को जगना पड़ता है, और जो किसान रोटी पैदा करता है वो गरीब भी खाता है, अंबानी भी खाता है, बीजेपी भी खाती है, कांग्रेस भी खाती है। किसान की से 70% यहाँ पे सीटें हार जीत का निर्णय तय करती है। किसान वर्ग ज़्यादा है, उसकी अनदेखी कर रही है कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, तो न बीजेपी ने बनाया, न कांग्रेस ने बनाया, काम किया उस पर मोर्चे पर, न कांग्रेस ने किया। भाई हम आप लोगों के पास आएंगे, दोनों के नाम ले रहे हैं। और मेरी बात सुनो, ये बीजेपी कांग्रेस ही नहीं तभी एक होती है जब विधानसभा में सांसद में इनके महंगाई भत्ते, तनख्वाह बढ़ती है, उसमें एक भी विधायक और सांसद कह दे कि मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा, उसमें विरोध नहीं होता है। बाकी जनता का काम हो, अच्छा हो या बुरा, हर चीज़ में इनके विरोध होते हैं, लड़ाई कर रहे हैं। पर ऐसे विधानसभा में, सांसद में जब इनके महंगाई भत्ते, तनख्वाह, बिल, उसमें कोई विधायक सांसद आपत्ति नहीं लेता कि मैं ठीक है, आप अपनी बात कहिए पर मैं जवाब ले लेता हूँ। सर नमस्कार, मैं विनोद जिलवाने, मैं खरगोन एक मजबूर जिला न्यायालय के पक्ष में 2-3 लाइनें बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं खरगोन हूँ, गर्व होता है जब कहता हूँ कि 20 लाख से अधिक की पब्लिक लिए खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद से अब तक रेल की आज के सपने देखने के लिए लाचार पड़ा हूँ। हाँ, मैं बेबस खरगोन हूँ। हाँ, मैं खरगोन हूँ, जिला मुख्यालय भी हूँ, पर जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय की आस लेकर न जाने कब से लाचार बेबस पड़ा हूँ। हाँ, मैं बेबस खरगोन हूँ। हाँ, मैं खरगोन हूँ, जिला न्यायालय भी हूँ, मेरा हमेशा बदकिस्मती से ही पाला पड़ा है। कृषि कॉलेज तो आया है, लेकिन वह भी मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर बस आया है। हाँ, मैं बेबस खरगोन हूँ। हाँ, मैं खरगोन हूँ, जिला मुख्यालय भी हूँ, निमाड़ अंचल का 6 विधानसभा सीट वाला सबसे बड़ा जिला हूँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज मुख्यालय पर बनेगा कि नहीं बनेगा अभी भी असमंजस में पड़ा हूँ।
हाँ मैं बेबस खरगोन हूँ, हाँ मैं खरगोन हूँ, जिला न्यायालय भी हूँ। मैंने कई मंत्री, कई कैबिनेट मंत्री, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री तक दिया है, पर सबने मेरे जिला मुख्यालय के अधिकार से मुझको छला है। हाँ मैं बेबस खरगोन हूँ, मैं एक दिन जरूर बोलूँगा और दोनों पार्टियों की पोल खोलूँगा। हाँ मैं खरगोन बोलूँगा और पोल खोलूँगा। मैं आ रहा हूँ आप दोनों लोगों के पास। अल्पसंख्यक समाज से हैं आप, और जब बात होती राजनीति की अपने अपने दावे किए जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ की क्या स्थिति है आपके ज़िले में, आपके शहर में? बात करें माइनॉरिटी की तो असल में बीजेपी ये कहती है, बीजेपी ये सोचती है कि माइनॉरिटी का वोट हमको नहीं चाहिए, और कांग्रेस बरसों से कह रही है कि ये वोट हमारा है। कांग्रेस कहती है कि ये वोट हमारा है, ये कहीं नहीं जाएगा। सबसे पहले तो कांग्रेस अपनी ये एक सोच बदले और बीजेपी भी अपनी सोच बदले कि माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक, बीजेपी में वोट नहीं डालता है, अब डालते हैं। पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अब सारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, उन्हें सब मालूम है कि किसको कहाँ वोट देना है। बात करें खरगोन की, यहाँ पर खरगोन के अंदर पहले जो है बीजेपी की जो है कांग्रेस सरकार बनी, कुछ नहीं किया। और विधायक रवि जोशी की बात करें खरगोन के अंदर, तो जितनी मुद्दी, जितनी बातें करी है सभी ने, सबकी आंखों ने देखा है कि यहाँ पर रवि जोशी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जो है जनता खुश हो जाए। जनता खुश हो जाए। देखिए दो बातें आई, वो कह रहे हैं कि मैं खरगोन हूँ, और खरगोन की तस्वीर पेश की उन्होंने, बड़ा अफसोसजनक शब्दों में बयान किया। मैं आपको बताऊं, विकास के नाम पर खरगोन के आसपास की सिंचित ज़मीनें आप देख लीजिए, कितने प्रतिशत ज़मीनें कांग्रेस के शासन में सिंचित थी और भाजपा आने के बाद कितने प्रतिशत ज़मीनें सिंचित हुई। वेयर हाउसों का जाल देख लीजिए खरगोन के आसपास, कांग्रेस शासन में कितना था, भाजपा के शासन में कितना हो गया। नवग्रह कॉरिडोर प्रस्तावित हो चुका है, 2 पुल बन चुके हैं, चित्तौड़गढ़ भुसावल मार्ग बन चुका है, खरगोन का बाईपास पास हो चुका है, और मोटक्का पुल वाली बात आई तो मोटक्का पुल के वहाँ पर नए पुल का निर्माण शुरू हो चुका है, और नया पुल निश्चित इसी वर्ष में प्रारंभ हो जाएगा। और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज का खरगोन में भूमि पूजन हो चुका है, और बाउंड्री वाल का पैसा भी आ चुका है। बीजेपी अपने आप में पूर्ण रूप से सत्य, साहस और समर्पण के साथ बात करती है। बीजेपी कभी मिथ्या बात नहीं करती है। यहाँ तो 2 लोग आपस में लड़ते हैं। साधो मैडम कहती है कॉलेज मंडलेश्वर में बनेगा, रवि जी जोशी करते हैं कॉलेज खरगोन में बनेगा। पहले आप तो एक थाली के गुलाब जामुन खा लो, फिर जनता को खिलाने की बात करो। आप में तो एका नहीं, आप में गुड़बाजी, दोनों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस की कार्यशैली में कोई फर्क ही नहीं है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि रेल नहीं है, पिछले 70-80 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका 7 बार सर्वे हो गया है, परंतु 7 बार ये सर्वे फेल होता है। जब ये फाइल हमने देखी तो उस फाइल का पूरा अभ्यास करके पूरे पिछले 1 साल से उस रेल का जो लाइन का रेल मार्ग है उसको परिवर्तित करके धार के बजाय हमने अलीराजपुर को जोड़ा है। और वो अरे रुको तो भाई, आएगी, वही तो कह रहे हैं कि नहीं आई और आज एक दिन में आ जाएगी। चलिए कोई नहीं, अपनी बात। तो ये पूरे भारत में अगर ये शर्मनाक चीज है तो निमाड़ के लिए है। निमाड़ में जी इशारा कर रहे हैं। जैसे मैं युवा हूं, मैं बता दूं कि सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, अच्छे दिन का वादा करके आई थी, अच्छे दिन की बात करके आई थी। आज देखिए कि बेरोजगार युवा पकोड़े तरने की बात करती है सरकार, अच्छे दिन की बात करती है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, आपके साथी हैं ये। अच्छे दिन की बात करती है। युवाओं को रोजगार 2 करोड़ देने की बात कही थी, आज तक नहीं मिला ना। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो शिक्षा की हालत इतनी गंदी है कि आज सीएम राइज स्कूल खोलकर 1 किलोमीटर की जो स्कूलें बनाई थी उसको बंद कर दिया। ये 18 साल में हुआ है सर। वही मैं कह रहा हूँ, शिक्षा की बात आई है, रोजगार की बात है, किसानों की समस्या है, तो समाधान कैसे ढूंढेंगे आप लोग? समाधान क्या ढूंढेंगे, किस्मती खरगोन निमाड़ का इतना खराब है कि हमको रात के 9 बजे के बाद यहाँ से जाने के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। पूरा बैकवर्ड बना पड़ा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक कोई रोड ठीक नहीं है। एक मात्र हाईवे निकलने वाला था, वो भी कई वर्षों से लंबित पड़ा है, आज तक उसकी भूमिका तैयार नहीं हो पाई।
मेरे पास समय की कमी थी। अभी आपने जैसे सुना, पक्ष में सुना, विपक्ष में सुना, इन तमाम दलीलों में कितना दम है ये तो ये लोग जानते होंगे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वार पलटवार की सियासत चल रही है, इसमें जनता तय करेगी कि आखिर वो किसके पाले में खड़ी होती है। और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे खरगोन शहर की सीट के, खरगोन जिले की 6 सीटों के, तब ये तय होगा कि आखिर सत्ता किसको दी जाती है, यानी जीत किसके हिस्से जाती है और हार किसको मिलती है। और ये काम भी इन्हीं लोगों का है, यानी जनता को ही करना है। और अब सबको इंतजार रहेगा कि आखिर जनता किस आधार पर ये फैसला करती है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।